नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर 2023 तक अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य कि पिछले माह चीन एवं रूस ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि अमेरिका एकमात्र देश है जो रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC का सदस्य है और जिसने अभी तक अपने रासायनिक हथियारों को समाप्त नहीं किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रासायनिक हथियारों को रोकने के लिए 1992 में रासायनिक हथियार कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ, जो 1997 में लागू हुआ। इसमें वर्तमान में 165 सदस्य हस्ताक्षर करता है। नेपाल के पासाङ दावा शेर्पा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। इससे उन्होंने दूसरे नेपाली शेर्पा कामी रीता के 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 27 से 30 जून 2023 तक दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में होगा। टिफ्ट के मालिक अल मस्क ने बताया कि NBC यूनिवर्सल की एडवर्टाइजिंग प्रमुख लिंडा याकारिनो को नए CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनके CEO बनने के बाद मस्क की भूमिका कार्यकारी अध्यक्ष एवं CTO की रहेगी। इंडोनेशिया के बाटम में 14 से 19 मई 2023 तक भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना का INS कवरत्ती जबकि इंडोनेशिया का KRI सुल्तान इस्कदर भाग ले रहे हैं। दुनिया की प्रमुख लग्जरी ब्रांड गुची ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना पहला भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। यह दोनों देशों के मध्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। हाल ही में चीन की मेजबानी में चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण या प्रथम संस्करण आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं किर्गिस्तान देश सम्मिलित हैं। वाटसन एक्स हाल ही चर्चा में रहा। यह IBM कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक AI डाटा प्लेटफॉर्म है। उल्लेखनीय है कि ChatGPT OpenAI का, जबकि बार्ड गूगल द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का 1360 किलोग्राम वजनी एओलस नामक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट का फ्यूल समाप्त हो चुका है। इसलिए अब इंजीनियर इसे पृथ्वी के किसी सुरक्षित भाग पर गिराना चाहते हैं। हालांकि यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही जलकर समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसे 23 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा में आयोजित हो रहा है। इसमें वर्तमान में 7 सदस्य देश और यूरोपियन यूनियन हैं, तथा भारत, यूक्रेन इत्यादि आमंत्रित अतिथि सदस्य हैं। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसकी थीम पीस, प्रॉस्पेरिटी एवं पार्टनरशिप और रेजिलिएंट फ्यूचर रखी गई। इसका प्रथम सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में हुआ, जबकि 5वां सम्मेलन 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। सऊदी अरब की राजधानी जेद्दा में आयोजित हो रही अरब लीग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भाग लिया और उसे संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में मिस्र के काहिरा में हुई। इसमें स्थापना के समय 6 देश सदस्य थे, जबकि वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए डायरेक्टर कर्नाटक के वर्तमान DGP प्रवीण सूद होंगे। वे 25 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहे वर्तमान डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर इसे नियुक्त करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल नए वारशिप INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ज्ञातव्य है कि मोरमुगाओ एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे P-15B प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें विशाखापट्टनम एवं मोरमुगाओ को नौसेना को सौंप दिया गया है, जबकि बाकी 2 सूरत एवं इम्फाल, जो कि निर्माणाधीन है, जल्द ही नौसेना में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 मई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसे प्रथम बार 1977 में मनाया गया। चलने का अधिकार राइट टू वॉक लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट को लॉन्च किया। गुजरात के सूरत में एशिया का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बनेगा, जिसमें 13 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक एवं 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक होगा। इसमें 85 विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी सम्मिलित होंगे। भारत के 82 में ग्रैंड मास्टर एवं तेलंगाना के छठी ग्रैंड मास्टर भी प्रणीत बने। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है। 5वें ग्लोबल आयुर्वेद का आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। इसकी थीम स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थान आयुर्वेद रखा है। उल्लेखनीय है कि इसकी शुरुआत 2010 से भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII द्वारा की गई। यह प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष IAS रवनीत कौर बनी। उल्लेखनीय है कि CCI, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2023 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यहीं पर हमें CII, जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, को भी जानना चाहिए। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष संजीव बजाज हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इसमें IIM अहमदाबाद वैश्विक 419वें स्थान पर, जबकि भारत में पहले स्थान पर रहा। इसी प्रकार IIS बेंगलुरु वैश्विक 494 एवं भारत में द्वितीय स्थान पर, जबकि IIT मुंबई वैश्विक 554 स्थान पर, जबकि देश में तृतीय स्थान पर रहा। यही राजस्थान में बिट्स पिलानी वैश्विक 1426वें स्थान पर एवं देश में 37वें स्थान पर एवं राजस्थान में प्रथम शीर्ष पर रहा, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंक 1899, जबकि देश में 58वें स्थान पर रहा। हाल ही में कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 135 सीट जीत बहुमत में आई। इसमें अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री एवं DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टू, कामवाला इत्यादि पर रोक लगाने हेतु पशु क्रूरता एक्ट के तहत लगाई गई विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कामवाला कर्नाटक एवं बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में पारंपरिक खेल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। इसमें सर्वप्रथम वे जापान में 19 से 21 मई 2023 तक आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। 12 मई 2023 को जोधपुर स्थापना का 565वां दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भंवरलाल सुथार एवं डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित द्वारा संपादित शब्दकोश या राजस्थानी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का लोकार्पण किया। इसमें 20,000 से अधिक शब्द सम्मिलित हैं। झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के छात्रों ने नासा द्वारा आयोजित एक कंपटीशन में बनाए गए खास रोवर को एशिया पैसिफिक में पहला अवार्ड मिला, जबकि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से इसे दुनिया में 12वां स्थान मिला। उल्लेखनीय है कि यह रोवर 3 पहिए का एक विशेष रोवर है, जो कार्बन फाइबर से बना होने के कारण वजन में हल्का है। यह 500 किलोग्राम तक भार सह सकता है। यह पैदल से चल सकेगा और इस पर 2 लोग बैठ सकेंगे। 12 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में राज्य स्तर पर आयोजित प्रोग्राम में विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड HRD कांग्रेस की ओर से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क को बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 24 फरवरी 1970 को जयपुर में हुई। भीलवाड़ा निवासी राज जांगीर को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जयपुर की ऋचा शर्मा को ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम के लिए चयनित किया। उल्लेखनीय है कि इस प्रोग्राम में विश्व की 25 महिलाओं का चयन किया गया है। हाल ही में उदयपुर स्थित राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए विभिन्न पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की, जो निम्नलिखित है: मीरा पुरस्कार, रति सक्सेना, रानगेय राघव पुरस्कार, भरत चंद्र शर्मा, सुधींद्र पुरस्कार, मायामृग, देवीलाल सामर पुरस्कार, अजय अनुरागी, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, राजाराम भादु, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, यश गोयल, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार, कुसुम अग्रवाल, सुमनेश जोशी पुरस्कार, तराना परवीन। जयपुर की पल्मोनरी मेडिसिन की कंसल्टेंट डॉक्टर निष्ठा सिंह को ग्लोबल अस्थमा नेटवर्क GAN की स्टीयरिंग समिति में सम्मिलित किया गया। ऐसा पहली बार है जब जयपुर की किसी महिला डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय समिति में जगह मिली। यह इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उल्लेखनीय है कि GAN की स्थापना 2012 में वैश्विक स्तर पर अस्थमा की देखभाल और सुधार हेतु की गई। इसके द्वारा ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट भी जारी की जाती है। इसमें वर्तमान में 139 देशों में 387 केंद्र हैं। धन्यवाद।